कि जो भारतीय जनता पार्टी एक नेता प्रतिपक्ष नहीं तय कर पाए और दूसरों से सवाल क्या करेगा। अगर आपके पास आपके चादर में खुद 100 छेद हो तो दूसरे की चादर को छेद दिखाने की जरूरत नहीं है। कैलेंडर को लेकर कोई अपडेट नहीं है, नौकरियों की स्थिति क्या है इसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल रही। तो ये आंकड़ा में इतना फ्लक्चुएशन कैसे आ रहा है? सरकारी स्वीकृत पदें घटती कैसे जा रही हैं, इसके बारे में थोड़ा। चीजें इस प्रकार की उलझी हुई है कि सर, 5 अब साल से जैसे तो आपकी पाँच- सरकार थी हाँ, सर, तो आप इतनी उलझी कैसे होगी? कैसे नहीं। आप भारतीय जनता पार्टी के हाथ लंबे हैं, कभी कोर्ट पहुंच जाता है वही व्यक्ति जो कल तक बहाली करने का आता है। कांग्रेस विधायक दल के नेता हैं, एक बहुत बड़ी जवाबदेही है सर आप पे। आपने निजी तौर पर मुख्यमंत्री से बात की जेपीएससी अध्यक्ष को लेकर के, नियुक्तियों को लेकर, नौकरी को लेकर? आप लोगों की तरफ से कोई विशेष दबाव है क्या कांग्रेस की तरफ से कि भाई जल्द से जल्द करा जाए? युवा हमारे साथ थे, आप लोगों के साथ थे और उन लोगों ने वोट भी दिया। नमस्कार, द फोर्थ पिलर देख रहे हैं आप। हमारा नाम आकाश आनंद है। हमारे साथ कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव जी हैं, पड़ैयाहाट से कई बार के विधायक हैं। सर, सबसे पहला सवाल तो मेरा यही है कि नेता प्रतिपक्ष की मांग जो है, मांग क्या मतलब, एक तरह से औपचारिक मांग तो है ही सब लोगों की, भाई नेता प्रतिपक्ष सदन में होने चाहिए, ज़रूरी भी है। और जो विपक्ष है वो आप लोगों से जेपीएससी अध्यक्ष की मांग कर रहा है। तो दोनों तरफ मांग है, मांग की आपूर्ति कब कैसे होगी और कब तक होगी? देखिए, दोनों निहायत जरूरी है, दोनों संवैधानिक पद हैं, जी इसमें कहीं दो राय नहीं है। लेकिन नेता प्रतिपक्ष न होने के नाते हाँ ये सवाल तो सीधे पार्टी पर जाता है जी कि जो भारतीय जनता पार्टी एक नेता प्रतिपक्ष नहीं तय कर पाए और दूसरों से सवाल क्या करेगा। अगर आपके पास आपके चादर में खुद 100 छेद हो तो दूसरे की चादर को छेद दिखाने की जरूरत नहीं है। वैसे मैं इसका पक्षधर हूँ कि जेपीएससी के अध्यक्ष की नियुक्ति होनी चाहिए और हमें लगता है कि सरकार जल्दी नियुक्त करेगी, जैसा मुझे खबर है। सर, ये कहा गया, मुख्यमंत्री ने जब शपथ लिया, शपथ के बाद कहा कि हम नियुक्ति का कैलेंडर बहुत जल्द जारी कर देंगे, नए साल में ही जारी हो जाएगा। कैलेंडर को लेकर कोई अपडेट नहीं है, नौकरियों की स्थिति क्या है इसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल रही। और इसी के साथ सर जुड़ा हुआ एक प्रश्न, एक तो नियुक्ति कैलेंडर को लेकर के, सरकारी नियुक्ति को लेकर के, और दूसरा इसी से जुड़ा हुआ प्रश्न कि सर 2022 में एक सरकारी आंकड़ा आया गृह विभाग की तरफ से कि 5,33,000 सरकारी पद थे, स्वीकृत सरकारी पद, जो इस वर्ष घटकर, जो इस बार वित्त मंत्री ने बैठक की और इस बार कहा गया कि लगभग 2,07,000 सरकारी पद घट गए हैं। तो ये आंकड़ा में इतना फ्लक्चुएशन कैसे आ रहा है? सरकारी स्वीकृत पदें घटती कैसे जा रही हैं, इसके बारे में थोड़ा। नहीं, समय समय पर समीक्षा होती है। हमें लगता है कि किस प्रकार से आप इस प्रश्न को लाए हैं, मेरी पूरी जानकारी में तो है नहीं, लेकिन समीक्षाएं होती है, पदों को कभी बढ़ाना, पदों को घटाना, ज़रूरत के हिसाब से चीज़ें होती रहती है। अब किन विभागों की क्या समीक्षा होकर के क्या सामने आई है, मैं आपको पूर्ण उत्तर तो इसका दे नहीं सकता, लेकिन चीज़ें ये समीक्षा होती रहती है। अब कभी पुलिस की बहालियाँ, जैसे चौकीदार के बैकलॉग थे तो उस बैकलॉग को भरने का हाईकोर्ट का आदेश हुआ, सरकार ने भी प्रयास किया जिसके भरे जा रहे हैं। तो ये चीज़ें इस प्रकार से चलती रहती है। अब ज़रूरत के हिसाब से पदों को क्रिएट करना, पदों को ड्रॉप करना, ये चीज़ें चलती है। अब गहराई से उसे देखूंगा तब इसका पूर्ण उत्तर दे पाऊंगा। और वो सर कैलेंडर वाली बात, कैलेंडर तो हमें लगता है कि सरकार मोटे तौर पर कैलेंडर तो उन्होंने, सरकार ने जेपीएससी को कहा है कि कौन परीक्षाएं कब होगी, और हमें लगता है कि आधे कैलेंडर तो उसने जारी की है। फिर पूरी रिक्तियां जब उनके पास पहुंचेगी, अभी 46,000 शायद रिक्तियां उनके पास पहुंची है और कुछ रिक्तियों के लिए उन्होंने कैलेंडर जारी किया है, लगता है तब संपूर्ण कैलेंडर सामने सर, कई आएगा। लोग मानते हैं इस बात को कि जब राज्य के मुखिया जब ये बात कह रहे हैं और पब्लिक फोरम पे कह रहे हैं कि हम नियुक्ति कैलेंडर लेकर आएंगे, क्या वाकई ब्यूरोक्रेसी इतनी लचर है कि वो खुद राज्य के मुखिया की बात इतनी गंभीरता से नहीं लेती कि कैलेंडर के बनाने में, उसके तमाम प्रक्रियाओं को फॉलो करने में ब्यूरोक्रेसी क्या देरी करी है? क्या सर ऐसा है क्या कि सिस्टम का एक बड़ा हिस्सा क्या सरकार को काम करने में सपोर्ट नहीं कर रहा? क्या ऐसा कुछ है? नहीं, सरकार सक्षम है हाँ अपने पदाधिकारियों को काम कराने में। पदाधिकारियों की ड्यूटी बनती है उन कामों को मूर्त रूप देने में, जी लेकिन कुछ चीज़ें होती है, विचारों में फ़र्क होते रहता है, तो हो सकता है कि किसी कोने से कोताही आती हो। लेकिन हमें नहीं लगता कि जब सरकार चाहेगी, मुख्यमंत्री चाहेंगे, लेकिन चीज़ों को सुलझाना पड़ता है। चीज़ें इस प्रकार की उलझी हुई है कि सर, 5 अब साल से जैसे तो आपकी पाँच- सरकार थी हाँ, सर, तो आप इतनी उलझी कैसे होगी? मतलब कैसे नहीं, आप 18 साल में उलझाए। अब 18 सालों के उलझन को 5 साल में तुरंत समाधान नहीं हो सकता। एक एक चीज़ है, उसके लिए लोग कोर्ट जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के हाथ लंबे हैं,
कभी कोर्ट पहुंच जाता है वही व्यक्ति जो कल तक बहाली करने का आता है, उसी में किसी एक व्यक्ति को कल हम चाहते थे कि भाई यहाँ मूल वासियों के लिए 1932 का खतियान लागू हो, कोर्ट जाने वाले लोग कौन थे? वही भारतीय जनता पार्टी के लोग थे जिन्होंने इस विषय को उलझाया। तो वो दोनों तरफ की चाल खेलते हैं, तो इसीलिए बड़ा संभल के कदम रखना होता है। इसलिए कदम तेज न चल के थोड़ा धीमा चलता है, जिस कारण फलाफल सामने जल्दी नहीं आता। एक आखिरी सर सवाल, मैया सम्मान को लेकर राज्य की तमाम महिलाएं जो लाभुक हैं उनकी निगाहें हैं सरकार पर। जब आप लोग प्रचार कर रहे थे, प्रचार प्रसार कर रहे थे, कैंपेनिंग चल रहा था, उस दौरान आप लोगों ने स्पष्टतः कहा कि हर महीने जो है वो पैसा जो है महिलाओं के खाते में चला जाएगा। अब लोगों को शंका इस बात की है कि भाई 3 महीने का पैसा अब तक 2 महीने का पैसा नहीं मिला, तो इस बात की क्या संभावना कि हर महीने ये पैसा मिलेगा ही, और ये भी हो सकता है कि ये योजना बंद भी हो जाए। तो क्या क्लैरिटी है इस बात को लेके कि कब आएगी, और अगर रुकावट आ रही है तो कहाँ रुकावट आ रही है? इस बात को लेके राज्य की जनता भी और महिला लाभुक भी जो है वो बहुत परेशान है। नहीं, हमें लगता है कि ये बातें क्लियर है कि भाई महीने में पैसा उससे मिलेगा, उन महिलाओं को मिलेगा। सरकार उस दिशा में पहले ही आपने देखा होगा कि तुरंत सरकार बनने के बाद तुरंत इतने बड़े काम को मूर्त रूप देना, ये यही सरकार है जिसने मूर्त रूप दिया। उन महिलाओं के खाते में पैसा भी गया, लेकिन जो चीज़ें छन के आई कि भाई एक व्यक्ति ने कई खातों को अपने नाम कर लिया, कि कई चीज़ें गलत चीज़ें सामने आई कि महिला के हिस्से का पैसा कोई मर्द उठा रहा है, यहाँ झारखंड के हिस्से का पैसा कहीं बंगाल जा रहा है, तो उन चीज़ों को अब अप टू डेट किया जा रहा है, उन चीज़ों को केवाईसी किया जा रहा है उनके खातों का। तो ये तमाम चीज़ें थोड़ा उसमें वक्त लगेगा। हमें लगता है कि जल्दी रिजल्ट इसके सामने आएंगे और महीने में उन महिलाओं को पैसा जाएगा। बेफिक्र रहे, सरकार इसके लिए गंभीर सर, है। आप कांग्रेस विधायक दल के नेता हैं, एक बहुत बड़ी जवाबदेही है सर आप पे। आपने निजी तौर पर मुख्यमंत्री से बात की जेपीएससी अध्यक्ष को लेकर के, नियुक्तियों को लेकर, नौकरी को लेकर? आप लोगों की तरफ से कोई विशेष दबाव है क्या कांग्रेस की तरफ से कि भाई जल्द से जल्द करा जाए? युवा हमारे साथ थे, आप लोगों के साथ थे, और उन लोगों ने वोट भी दिया आपको। देखिए, जब जब इस प्रकार की चीज़ें आती है सामने, हम सब जब गठबंधन के दल में हैं, जब मुखिया के साथ बात होगा तो हमारी जिम्मेवारी भी होती है। ऐसे मुखिया अपने सजग हैं, लेकिन हमारी भी जिम्मेवारी होती है कि इन चीज़ों को सरकार को याद कराना। तो जब वो फोरम पर बात होती है तो सारी बातों पर चर्चा होती है, जिसमें यह भी विषय रहता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। ये हमारे साथ प्रदीप यादव जी थे, पड़ियाहाट से कई बार के विधायक रहे हैं, सदन में बहुत लंबा अनुभव रहा है, हर मोर्चे पर पार्टी के साथ खड़े रहे हैं, मुद्दों पर प्रमुखता से अपनी आवाज़ बुलंद करते रहे हैं। बाकी अन्य भी लोगों से हम जानने समझने की कोशिश करेंगे, बाकी तमाम मुद्दों पर उनकी राय भी लेंगे। आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर। हमारा नाम आकाश आनंद है, कैमरे के पीछे हैं नीरज। शुक्रिया।